Today we will study about region of root hair. In last lecture you are studying about water absorbing region. Here water absorbing region is present in this region of root. अब सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे दिस इज़ द सॉइल सरफेस, है ना, ये सॉइल सरफेस है। इसके नीचे से स्टार्ट होती है रूट। ये रूट में आप देखेंगे 4 रीजन्स हैं, लेकिन इससे सबसे पहले ये स्ट्रक्चर देखेंगे। ये रूट यहाँ पर ख़त्म हो गई, लेकिन इसके ऊपर ये जो कवरिंग है इसको कहा जाता है रूट कैप। जैसे आप धूप लगती है तो सर पे कैप पहनते हैं ना, अपने आप को सेव करने के लिए, अपने हेड को सेव करने के लिए, ऐसे ही अल्लाह ने यहाँ पर रूट के ऊपर भी एक सेफ्टी कवरिंग दी है। उस कवरिंग को कहा जाता है रूट कैप। अभी क्यों यहाँ अल्लाह ने बनाया है, उसकी वजह, ये जो रूट का टिप का पार्ट होता है ये बहुत डेलिकेट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है ना, नाजुक होता है। जब ये इतनी कॉम्पैक्ट सॉइल में, इतनी सख्त सॉइल में ये अंदर पेनिट्रेट करता है तो जो टिप का पार्ट होता है वो पहले ही नैरो वीक होता है, कमज़ोर होता है। अगर वो तेज़ी से अंदर घुसेगा प्रेशर से तो रगड़ की वजह से सब टूट फूट होएगी ना, उसके सेल्स डैमेज हो जाएंगे, और जब सेल डैमेज होंगे या वो सिरा ही टूट जाएगा तो आगे से फिर डेवलपमेंट नहीं होगा। इसीलिए उसकी सेफ्टी के लिए क्या होता है, ये कवरिंग होती है जिसको कहा जाता है रूट कैप। अब ये इसके साथ साथ में रूट कैप जो है, ये आप सोचेंगे कि यहाँ रूट कैप है, यहाँ सेफ्टी हो गई, यहाँ पर तो नहीं हो रही है, ये भी तो अंदर जा रहे हैं। तो इसकी जो आउटर सरफेस होती है ना, ये एक म्यूसिलेज रिलीज़ करते हैं जिसको लुब्रिकेंट कहते हैं। लुब्रिकेंट यानी जो सरफेस को चिकना करते हैं, मतलब मुसलसल वो म्यूसिलेज रिलीज़ होता है ना, तो वो वाल जो है वो मिट्टी जो उसकी सराउंडिंग में होती है वो सब चिकनी हो जाती है, जिसकी वजह से आसानी से रूट उसके अंदर दाखिल होती है और ब्रेकिंग नहीं होती है, उसकी आउटर सरफेस ब्रेक नहीं होती है। तो ये था रूट कवर, है ना, उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है। अब इसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है, ये पोर्शन कहलाता है रीजन ऑफ, फर्स्ट रीजन है ये रीजन ऑफ सेल डिवीज़न, रीजन ऑफ सेल डिवीज़न, है ना। अब ये रीजन ऑफ सेल डिवीज़न जो है, इसमें जाहिर सी बात है सेल डिवीज़न है यानी सेल डिवीज़न होगा, यानी जो न्यूली बॉर्न सेल हैं या यहाँ सेल बनते हैं, है ना, सेल में सेल डिवाइड और रीडिवाइड होती हैं, यानी कौन सी टाइप के सेल होंगे, ये मेरी स्टेमेटिक सेल या टिश्यू होंगे। मेरी स्टेमेटिक यानी द सेल हैव एबिलिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल, जो मसलसल सारी उम्र सिर्फ डिवाइड और रीडिवाइड होते रहते हैं, है ना। तो वो कहाँ पर होते हैं, रूट के टिप पर होते हैं, फर्स्ट रीजन होता है। अब इसके बाद का हिस्सा जो होता है ये कहलाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्यों रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं, वजह, जो न्यूली बॉर्न सेल थे, है ना, अब उनके अंदर नया प्रोसेस शुरू होगा। जब सेल बनता है तो बहुत छोटा होता है, जो उसकी असल शेप और साइज़ से अलग होता है, उससे छोटा होता है। धीरे धीरे उसकी साइज़ बढ़ते जाती है। कैसे बढ़ेगी, उसको मुसलसल मिनरल, वाटर, प्रोटीन सब मिलेंगे तो उसकी साइज़ बढ़ते जाएगी और वो सेल इनलार्ज होते जाएगा, है ना। इसीलिए उसको कहा जाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। इस रीजन में सेल की लंबाई बढ़ती है और इस लंबाई बढ़ने से फिर प्लांट की भी हाइट बढ़ती है। आप खुद ऑब्ज़र्व करो, एक पौधा जो आप देख रहे हो छोटा सा है, एक दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद उसकी हाइट में आपको फ़र्क नज़र आएगा, वो आपको बड़ा दिखाई देगा। तो वजह क्या होती है, अंदर जो उसके सेल होते हैं न्यूली बॉर्न सेल, उनकी लेंथ बढ़ते जाती है और वो लंबे होते जाते हैं, है ना। उनको कहा जाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब उसके बाद का जो रीजन आता है इसको कहते हैं रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन। रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे एपिब्लेमा है, मतलब इसकी जो एपिडर्मल लेयर है उसमें एपिडर्मल आउटग्रोथ दिखाई देती है, जिसको कहते हैं रूट हेयर। क्या है ये, एपिडर्मल आउटग्रोथ और फ्रॉम एपिब्लेमा
ब्लेम्मा, है ना। अब ये आउटग्रोथ जो है ये रूट हेयर यानी जैसे हमारे बाल होते हैं ऐसे बारीक बारीक बाल के जैसे होते हैं ये, है ना, और नोकदार होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। अब यही रूट हेयर जो होते हैं ये इस तरीके से पॉइंट वाले होते हैं, है ना, जो ज़मीन से पानी और नमकियात जज़्ब करते हैं, है ना। इनके जो ये नोकीला हिस्सा होता है ये ज़मीन के अंदर जाता है, ज़मीन के अंदर घुसता है ना, पॉइंटेड होने की वजह से। ये पूरा यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल होता है। अब इसके आगे आप स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर देखना भी आप यहाँ सिर्फ समझ लो, ये एपिडर्मल सेल से ये बाहर निकलता है, एपिडर्मल आउटग्रोथ है जो रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन में ऐसा होता है। तो यही रूट हेयर यह तो वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, पूरी रूट वाटर एब्सॉर्ब नहीं करती है, सिर्फ ये रूट हेयर जो होते हैं इनके अंदर एबिलिटी होती है जो इस कॉम्पैक्ट सॉइल से पानी खींच के चूस के निकालते हैं। आपको खुद अंदाज़ा होगा, रेगुलर पानी पीना और उसको चूस के पीना, जैसे आप नारियल पानी पीते हैं, वो जो सक करते हैं आप, वो सक करना जो है उसमें पावर लगती है ना, एनर्जी लगती है ना। ऐसे ही बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ वाटर पम्प कैसे वाटर खींचता है, जो हमारे नलों में पानी आता है ना, तो पाइपलाइन से जो प्रेशर से आता है उससे कई गुना बढ़कर प्रेशर उस वाटर पम्प से लगता है और हमारी बिल्डिंग के टॉप पर जो टंकी होती है वो फुल होती है वाटर से। फिर ऐसे ही यहाँ पर ये एकदम बेस में होता है और ये खींच के पानी निकालता है और टॉप मोस्ट तक पहुँचाता है। तो इसके इस पॉइंटेड हिस्से की वजह से और इसकी जो आउटर वॉल होती है ना, देखो सेल की सेल वॉल जो होती है सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। सेलुलोज और पेक्टिन ये दोनों क्या हैं, बोथ आर द मैटर, ये मादे हैं जो कैसे होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, जो पानी से बहुत रगबत रखते हैं, जिसमें पेक्टिन सबसे मेन है। तो पेक्टिन इसके आउटर लेयर में होता है जिसकी वजह से ये वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, फास्ट वाटर इनके अंदर जाता है ना, इसीलिए इस रीजन को कहा जाता है रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन। अब इसके बाद का रीजन, यहाँ पर सेल जो होते हैं ये मैच्योर हो जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। मैच्योर होना, सने बलूग को पहुँचना, ये अच्छी उर्दू है, यानी बालिग होना। अब कैसे बालिग होना, मतलब मुस्तहकम हो जाते हैं। अब इसके अंदर कोई तब्दीली, कोई चेंज नहीं होता है। अब जो उनका एक शेप है, एक साइज़ है, वही रहेगी सारी ज़िंदगी, बदलेगी नहीं। जैसे अभी आप 16 में हैं, है ना, ये इंसान की सने बलूग की उरूज है ना। यहाँ पर इंसान पूरा कंप्लीट प्रिपेयर हो जाता है, बन जाता है, एडल्ट हो जाता है। यहाँ से बस थोड़ा टाइम आपका जाएगा 18-19 तक, कुछ ऐसी कंडीशन है 20 तक जाते हैं, हाइट बढ़ती है, वेट यानी हाइट इनलार्जमेंट है, तो उसके बाद रुक जाता है, फिर आपकी हाइट जैसी है वैसी ही रहेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर ये सेल जो होते हैं इसका शेप और साइज़ यहाँ स्टेबल हो जाता है, मुस्तहकम हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। और यहीं पर होता है सेल डिफ्रेंशिएशन। सेल डिफ्रेंशिएशन, है ना। सेल डिफ्रेंशिएशन यानी यहीं पर फिर डिफरेंट टाइप के सेल भी बनते हैं। जो एक टाइप का सेल था फिर इसमें अलग अलग किस्म के सेल बनने लगते हैं, जैसे कि आप स्टडी करेंगे एनाटॉमी में पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, आयरेन्काइमा, ये सब डिफरेंट टाइप के सेल हैं जो एट मैच्योरिटी फॉर्म होते हैं, जिनको कहा जाता है सेल डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो इस रीजन को डबल नेमिंग है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन या रीजन ऑफ सेल डिफ्रेंशिएशन, है ना। ऐसे ही इसका रीजन ऑफ रूट हेयर या रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन। तो ये आपको याद रखना है, ये 4 रीजन्स जो हैं ये रूट के अंदर होते हैं, जो अंडरग्राउंड पार्ट रूट का होता है उसके अंदर ये 4 रीजन होते हैं। और ये अलग है, ये इसका रीजन नहीं है, ये सिर्फ इसकी कवरिंग है, रूट कैप। तो यहाँ पर इसमें आपको अच्छी तरीके से ये 4 रीजन याद रखना है। रीजन ऑफ सेल डिवीज़न में मुसलसल सेल डिवाइड और रीडिवाइड होकर न्यू सेल बनते जाएंगे। रीजन ऑफ इलांगेशन में सेल जो है इलांगेट, नए बने हुए सेल की साइज़ और शेप
बढ़ेगा, है ना, सेल इलांगेट होगा। उसके बाद रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन में क्या होगा, वाटर एब्सॉर्ब होगा सिर्फ रूट के यही हिस्से से। और कौन करेगा, वो रूट हेयर्स करेंगे। क्यों रूट हेयर्स करेंगे, क्योंकि वो यूनिसेलुलर और पॉइंटेड होते हैं, जो कॉम्पैक्ट सॉइल में इजीली पेनिट्रेट करते हैं और एब्सॉर्ब करते हैं वाटर, सक करके प्रेशर के साथ निकालते हैं, है ना, इसीलिए रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन। और उसके बाद लास्ट जो है रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन यानी जहाँ पर सेल स्टेबल हो जाता है, मुस्तहकम हो जाता है, इसका एक पर्टिकुलर शेप साइज़ फिक्स हो जाता है और सेल डिफ्रेंशिएशन भी यहीं होता है, डिफरेंट टाइप के सेल भी यहाँ क्लियर होते हैं। जैसे हमारी एग्जांपल ले लो, जब हम इन द मदर होम डेवलपमेंटल स्टेज में फर्स्ट जाइगोट जो होता है वो डिवाइड होना शुरू होता है, तो बहुत मास ऑफ सेल बनता है, फिर 3 जर्मिनल लेयर बनती है। अभी आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया है ना पूरा। 3 जर्मिनल लेयर के बाद फिर अलग अलग ऑर्गन बनने लगते हैं ना, जो सेपरेट ऑर्गन बनते हैं। जैसे हार्ट का है तो कार्डियक सेल बनता है, किडनी है रीनल सेल बनता है, ब्रेन है तो नर्व सेल है। ऐसे सब एक एक अलग अलग डेवलप होना शुरू होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी सेल डिफ्रेंशिएशन होने लगता है। समझ में आया, ये रीजन ऑफ रूट यहाँ पर ये कंप्लीट होता है।